हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत पांडे, एक्सपर्ट फैकल्टी, मोहम्मदनगर ब्रांच, उड़ीसा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि नोटिफिकेशंस आ चुके हैं एग्जाम के फॉर्म्स के। और बायोलॉजी जो कि 50% आता है, आपको पता है नीट में कितना वैल्यू होता है उसका। फाउंडेशन जो है आपका बायोलॉजी ही बनाता है। तो बच्चों, बायोलॉजी का इतना अच्छा रिवीजन करके आपको जाना है कि इसमें आपके फुल मार्क्स आए। अगर जिसका फुल मार्क्स बायोलॉजी में आता है वही रैंक ले आ सकता है, क्योंकि फिजिक्स कहीं ना कहीं टफ पड़ती है और इसमें एक दो क्वेश्चन का मिस्टेक हो जाता है बच्चों। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कंट्रोल आपका होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप अपने फाउंडेशन को नहीं बोल सकते उनको, कि अगर आपका फाउंडेशन 100% तैयार है, जो कि ईजी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, अगर आप 1 घंटे पढ़ेंगे बायोलॉजी तो आप बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और फिजिक्स आप वही 4 घंटे पढ़ेंगे तो वो आपका आउटपुट आएगा। तो बायोलॉजी पे आपको फोकस करना है, और बायोलॉजी पे फोकस करने के बाद और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अपनी ताकत में बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको आपके लिए लेके आए हैं बॉटनी का एक चैप्टर, जो कि मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, या इसे हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। हमारे बॉटनी में मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ये दोनों एंजियोस्पर्म्स की दी हुई है, फ्लावरिंग प्लांट की दी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये एक शॉर्ट लेक्चर, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बच्चों। मॉर्फोलॉजी, जैसे कि आप नाम से जान रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी नाम से पता चल रहा है मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। कैसे? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आप बाहर से देख के ही समझ जाएं और उन्हें नोट डाउन कर सके, ऐसे स्ट्रक्चर्स मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़े जाते हैं। हम एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। एनाटॉमी क्या है बच्चों? एनाटॉमी का मतलब कि हम उस पार्ट का सेक्शन कट करेंगे। सेक्शन कट करने के बाद हम उसको ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, टीएस, वीएस, तो एलएस, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल सेक्शन। ठीक है, तो हम उसका ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये सब सेक्शन कट करने के बाद हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप रखेंगे। हम जब उस स्लाइड को उसके अंदर स्लाइड बना करके हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, तब माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि वो उस प्लांट का स्ट्रक्चर, या अगर कोई जूलॉजी का कोई चीज़ है, कोई एनिमल का कोई पार्ट है, तो जब हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं तब हमें वो कैसा दिखाई दे रहा है। स्पेशली प्लांट में तो हम माइक्रोस्कोप नहीं रखेंगे तभी दिखेगा। तो उसके अंदर उसका वैस्कुलर बंडल या उसका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है, इस तरह की स्टडी को एनाटॉमी बोला जाता है बच्चों। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? हमें वो सेक्शन नहीं कट करना है, हमें बाहर से उस स्ट्रक्चर को देखना है और उसकी स्टडी को करना है। इसी चीज़ को हम मॉर्फोलॉजी में अंदर पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी किस चीज़ की हमारे सिलेबस में क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ, किसकी मॉर्फोलॉजी है? एंजियोस्पर्म की। किसकी है बच्चों? एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है बच्चों? एंजियोस्पर्म हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म ही वो प्लांट्स हैं जिनके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है वो यूनिक कैरेक्टर? कि फ्लावर्स होते हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो हमारा हुआ है वो कवर्ड होता है और ओपन नहीं होता जिम्नोस्पर्म की तरह, जिसमें पॉलिनेशन हो जाए आसानी से। तो कवर होने के कारण यहाँ पर फ्लावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पेटल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, टेपल्स रहते हैं या सेपल्स रहते हैं। सेपल और पेटल फ्यूज होकर ये टेपल बनाते हैं बच्चों। तो उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है जिससे वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन हो सके। तो एंजियोस्पर्म को ही हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं। फ्लावरिंग प्लांट को ही हम एंजियोस्पर्म के नाम से जान रहे हैं। जो नोट करके हमें कुछ लिखना है कि प्लांट्स को, अगर हम प्लांट की एक्सिस को डिवाइड करें तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नोट करके लिखना है। प्लांट की एक्सिस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो प्लांट की एक्सिस को हम 2 एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ज़मीन के ऊपर और दूसरी होती है ज़मीन के नीचे। ठीक है, तो प्लांट, इसके साथ साथ आप नोट्स भी लिखते जाइए। एक्सिस डिवाइडेड, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों? 2 पार्ट में।
ठीक है। वो कौन कौन से दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, ये कौन कौन से दो पार्ट हैं। तो पहला, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम अगर नीचे से चलते हैं तो पहला पार्ट वो है जो हमारे सिलेबस में है और उसे हम नाम से जानते हैं, कौन से नाम से, पहले चैप्टर में ही। इस चैप्टर में पहले एक रूट सिस्टम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, रूट सिस्टम का, रूट सिस्टम पहला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, रूट सिस्टम। बच्चों ये रूट सिस्टम कहाँ मिलता है, तो सबको पता है जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जड़ें मिट्टी में होती हैं, सबको पता है जड़ें कहाँ होती हैं, मिट्टी में होती हैं। तो ये कहाँ मिलेगा, जो सिस्टम है वो कहाँ मिल रहा है, अंडरग्राउंड सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है बच्चों, अंडर ग्राउंड है ये ज़मीन के नीचे मिल रहा है, ठीक है, ज़मीन के नीचे मिलने वाला पार्ट है। और दूसरा हमारा जो जो हमारा दूसरा, इसमें पॉइंट 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये ए यहाँ नहीं लिखना है, ये यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें और भी नोट डालेंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट हमारा सकता है, क्या हो सकता है, सूट सिस्टम, सूट सिस्टम, सूट सिस्टम, सूट सिस्टम मतलब, सूट सिस्टम मतलब क्या हो गया, सूट सिस्टम मतलब हो गया, हम एरियल पार्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एरियल, एरियल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। मतलब हम मिलेगा ये अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, अबव द ग्राउंड मिलेगा। मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, तो सूट सिस्टम कहाँ रहेगा, तो ये देखेंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये देखिए, अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर बनाए, अगर ये प्लांट है, ये मान लो कि ये लैंड है, ये लैंड है और ये ज़मीन है। इस ज़मीन के नीचे अगर देखें तो ये हमारा प्लांट हो गया। अब हम देखेंगे कि रूट्स कहाँ हैं, तो ये यहाँ से रूट्स ऐसे निकल रही हैं, ये देखिए रूट्स यहाँ से इधर से निकल रही हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सारी रूट्स यहाँ से निकल रही हैं बच्चों। तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सूट सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चों, सूट सिस्टम। और जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये क्या बोला जाएगा, रूट सिस्टम बोला जाएगा बच्चों। अब हम अगर बोलें कि सूट सिस्टम में कौन कौन से, सूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, बच्चों आप लोग क्या नाम लिखेंगे, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टेम, स्टेम आ गया, स्टेम आ गया, लीव्स आ गई, सिंगल लीफ लिख लेते हैं, फ्लावर्स आ गए। तो जो हमें ऊपर दिख रहा है वो सारी चीज़ें हम किस में काउंट करेंगे, हम उन सारी चीज़ों को बोलेंगे कि वो सूट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और रूट सिस्टम में रूट्स आती हैं, ये सबको पता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें प्लांट के पार्ट्स को हम डिवाइड करें दो पार्ट में, तो प्लांट, ये तो रूट सिस्टम और एक सूट सिस्टम था। अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें, आप नोट डाउन अगर कर लेंगे बच्चों तो हम आगे चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये रिवीजन है। तो अब इसके बाद हम इसको देखें प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए डाला था, हम पॉइंट बी डालेंगे, ठीक है। पॉइंट बी डाल के लिख रहे हैं, ठीक है, कि पार्ट ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। एक्चुअली मूव को बीच में कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखते हैं कि, तो हम इसका एक फ्लो चार्ट बना देते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं। ये होता है फेदर मानूट का। तो पहला पार्ट आ जाता है हमारा, पहला पार्ट आ जाएगा हमारा क्या बच्चों, वेजिटेटिव पार्ट। पहला क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा पार्ट हमारा क्या आ गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया। दो पार्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक रूट सिस्टम और वो सूट सिस्टम अलग था। अगर हम जनरली पार्ट्स को देखें, ये एक्चुअली ये रिप्रोडक्शन और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ये पार्ट्स के प्लांट के पार्ट्स का डिवीजन किया गया है। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा पार्ट होता है बच्चों, वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट है जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं कि गैमीट फ्यूजन नहीं हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट ना करने वाला पार्ट वेजिटेटिव पार्ट बोला जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल सबसे पहला हमारा एग्जांपल क्या है, स्टेम हो सकता है, ठीक है, स्टेम हो सकता है इसका एग्जांपल हो सकता है, रूट्स हो सकते हैं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लीफ हो सकता है इसका एग्जांपल। ये सारी चीज़ें इसका एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। इधर अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देखें
तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम कौन कौन सा पार्ट ले सकते हैं? रिप्रोडक्टिव में पहला तो हमारा फ्लावर हो गया, फ्लावर होता है। दूसरा पार्ट कौन सा है? फ्रूट हो गया, फ्रूट। और सीड, सीड, हाँ सीड भी, हाँ इसी का प्रोडक्ट है, सीड भी इसका पार्ट है। अब हम देखेंगे कि प्लांट की ओरिजिन कहाँ से होती है, प्लांट ओरिजिनेट कहाँ से करता है। तो इसके लिए हम सी पॉइंट डालते हैं, ये नोट के अंदर ही चलेगा बच्चों। प्लांट की ओरिजिन कहाँ से होती है, हेडिंग डालेंगे ओरिजिन ऑफ प्लांट। ओरिजिन कहाँ से हो रही है प्लांट की? ओरिजिन हो रही है बच्चों एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ऑफ सीड। सीड के एम्ब्रियो से ओरिजिन होती है। अगर आपको एक छोटा बेबी प्लांट देखना है तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सीड होता है हमारा लोटस। लोटस का सीड आप देखेंगे, ये है हमारे पास लोटस का सीड, आप देखिए। इस सीड को अगर आप तोड़ेंगे, इसके ऊपर ये इसकी सीड कोट है, इसको तोड़ेंगे, इसके अंदर इसका यहाँ पर एंडोस्पर्म होगा। एंडोस्पर्म को तोड़ने के बाद यहाँ पर इसके अंदर, और ध्यान से तोड़ना पड़ेगा, बीच में ग्रीन कलर का एक छोटा एम्ब्रियो है, एक बेबी प्लांट है, जो आपको स्पेशली इस सीड में क्लियरली विजिबल रहता है। ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ सीड में, मतलब सीड के एम्ब्रियो में हमें हमें वहीं से ये प्लांट ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ओरिजिन की बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से भी ग्रो कर सकता है। ब्रायोफिलम में लीफ के मार्जिन से ग्रो कर जाता है। आप सीसम के प्लांट में आप देखेंगे तो रूट्स के थ्रू बडिंग हो जाती है, और पोटैटो में आप स्टेम से ग्रो करते हुए देख सकते हैं। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे तो वो जो ओरिजिनल वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ से जिसको नेचर आपको, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये रिप्रोडक्शन है जिसको नेचर प्रमोट करती है। ठीक है, इसके बहुत से एग्जांपल आप 12th के चैप्टर में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो आपको अगर ओरिजिनल देखना है, असली जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है सीड, उसके अंदर आपको ये एम्ब्रियो के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एम्ब्रियो के कुछ पार्ट्स होते हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं। एम्ब्रियो कैसा दिखाई देता है? एम्ब्रियो कैसा दिखाई देता है? अगर एम्ब्रियो को देखेंगे तो एम्ब्रियो जनरली ग्रीन कलर का होता है, हम ऐसे बना लेते हैं। तो एम्ब्रियो अलग अलग कलर के हो सकते हैं हर प्लांट्स के। तो यहाँ से इस तरह का एक स्ट्रक्चर, और इस तरह से इसमें यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे हम एम्ब्रियो नाम देते हैं। चलो अच्छा नहीं बना, इसलिए इसको फिर से बना रहे हैं। स्ट्रक्चर इस तरह का हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब इस पार्ट को, इस एम्ब्रियो के सबसे नीचे जो पार्ट है, ये वाला जो ये पार्ट है, इसका नाम हम देते हैं, आप जानते हैं, यहाँ से सबसे डिस्टल पार्ट जो है वो रेडिकल होता है। कौन सा पार्ट होता है? रेडिकल होता है। इस रेडिकल से इस रेडिकल से ही हम जानते हैं कि रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है कहाँ से? रेडिकल से। और ऊपर का जो पोर्शन है, ये वाला जो है, इसका नाम बच्चों कमेंट में बताएंगे। इसका नाम होता है प्यूम्यूल। क्या नाम होता है बच्चों? इसका नाम होता है प्यूम्यूल। ठीक है, प्यूम्यूल। प्यूम्यूल से क्या निकलता है? प्यूम्यूल से सूट सिस्टम जर्मिनेट करता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो दो स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों। इन्हीं के बेस पे मोनोकॉट और डाइकॉट बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है कोटिलेडॉन्स। इनका नाम क्या है? कोटिलेडॉन। अगर प्लांट में दो कोटिलेडॉन्स हैं तो वो डाइकॉट के अंदर जाएगी। अगर एक कोटिलेडॉन्स है डेवलप और दूसरा अंडर डेवलप रह गया है तो मोनोकॉट, मतलब ग्रास की फैमिली में जाएगी। ठीक है, वो प्लांट ग्रास की फैमिली में जाएगा, या वो मोनोकॉट की अदर फैमिली में जा सकता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में 3 फैमिली है मोनोकॉट की। तो हम ओरिजिन देख रहे थे प्लांट की, कहाँ से हो रही है बच्चों? एम्ब्रियो से हो रही है। ठीक है, तो अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। और सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है रूट। ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट आप ले सकते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है रूट। तो रूट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब रूट क्या है? रूट क्या है? रूट आपको पता है कि रूट क्या है?
वेजिटेटिव पार्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा, वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। कहाँ रह रहा था हमने एक्सिस में देखा था, तो रूट है हमारा, रूट सिस्टम नीचे रह रहा है। रूट एक्सिस जो है, जो हमारा रूट का पार्ट जो लैंड बिलो द ग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, वो हम उसे रूट सिस्टम बोलते हैं। तो रूट भी उसी का पार्ट है। तो एक जनरल पुरानी जानकारी से जो हमने पीछे पढ़ा उसके हिसाब से देख लेते हैं रूट क्या है। तो रूट क्या है इसकी डेफिनेशन या तो समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन आप प्रीवियस नॉलेज से हम देखेंगे कि रूट क्या है। रूट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आ गया। रूट क्या है, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा रूट क्या है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें रूट क्या है, तो रूट इज वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट है। और क्या है, एंड अंडरग्राउंड पार्ट, या वेजिटेटिव एंड अंडरग्राउंड कर देंगे, वेजिटेटिव एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। दूसरा जो ये किस चीज़ डेवलप किससे होती है, तो अभी देखो हमने यहाँ बताया था। तो ये रेटिकल से डेवलप हो रही है। किससे डेवलप हो रही है, रेटिकल से डेवलप हो रही है। तो लिख लेंगे कहाँ से डेवलप हो रही है, डेवलप्स फ्रॉम रेटिकल ऑफ एम्ब्रियो। कहाँ से डेवलप हुई है, रेटिकल से डेवलप हुई है बच्चों, रेटिकल ऑफ एम्ब्रियो से डेवलप हुई है। और बैटरी लो होने का मैसेज आ गया है, वेरी परफेक्ट। ये चलो लगाना पड़ेगा। कनेक्ट किया इसको, कनेक्ट हो गया ये। तो कहाँ से डेवलप हो रही है ये डेवलप हो रही है एमजीओ से। फंक्शन क्या है इसका, इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इसका देखेंगे कि फंक्शन एक जनरल आपको बता दें इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन है कि एब्जॉर्ब करना वाटर से मिनरल्स को, और दूसरा फंक्शन है एंकर करना प्लांट को। ये प्राइमरी फंक्शन है इसके, दो प्राइमरी फंक्शन है। पहला प्राइमरी फंक्शन ये है, पहला प्राइमरी फंक्शन ये है, दो फंक्शन है इसके। एब्जॉर्ब या एब्जॉर्प्शन कर लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और दूसरा फंक्शन हो जाएगा दूसरा फंक्शन हो जाएगा एंकरिंग ऑफ इन साइल के अंदर प्लांट को करके फिक्स करना, एंकर करना, ये मेन फंक्शन है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि एक, और क्या इसके अलावा और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा और कैरेक्टर हो सकते हैं प्लांट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर, ये तो मान लो एक जनरल कैरेक्टर है कि वेजिटेटिव पार्ट, तभी प्रीवियस नॉलेज से हमने देखा। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इसका, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये रूट है, ये कंपलसरी कैरेक्टर है। कैसे पहचानेंगे कि ये एक रूट है बच्चों। तो रूट, ये जो नोट्स दे रहा हूँ बच्चों, बहुत ही एक रिफाइन की गई नोट्स है, बहुत मेहनत लगी इसको रिफाइन करने में बच्चों। सीनियर्स, हमारे जो सीनियर फैकल्टी थे उनसे हेल्प लिया मैंने, उन्होंने गाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला जो कैरेक्टर देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये रूट ही है। तो ये निगेटिवली, कभी आपने रूट्स को नहीं देखा होगा कि वो लाइट की तरफ जाए। सम केसेस में ऐसा होता है कि लाइट की तरफ जाती है, पर बाद में उनका मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम रूट्स को देखते हैं कि वो लाइट से दूर जाती है, लाइट के अगेंस्ट ग्रो करती है। अगर लाइट बढ़ रही है तो उसे दूर भागने की कोशिश करेगी। तो निगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। कैसी होती है, फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, कहाँ जाएगी, हमेशा जमीन की तरफ जाएगी, हमेशा जमीन की तरफ जाएगी। पॉजिटिव
जियोट्रॉपिक होती है। ठीक है बच्चों, मतलब पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, हमेशा जमीन पर जाएगी। तो अब ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती क्यों है भाई, ये इम्पोर्टेंट है कि वो जमीन की तरफ ही क्यों जाती है। तो इसका आंसर है कि रूट के पास, जो रूट के टिप पे एक थंबल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूट कैप कहते हैं, वो ग्रेविटी को सेंस करती है। ग्रेविटी को सेंस कैसे करती है वो, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स होते हैं और वो स्टार्च ग्रेन्स हमेशा ग्रेविटी को सेंस करते हैं, जिससे रूट नीचे की तरफ जाती है। रूट के अदर फंक्शन, ये मेन फंक्शन ये है कि वो उसको रूट की टिप को फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन से बचाती है, जिससे वो डैमेज नहीं पाता। वो म्यूसलेज निकालती है, जिससे एक रास्ता बनता जाता है, वो मिट्टी मुलायम होती है। ठीक है, लेकिन वो नीचे की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि वो रूट कैप के अंदर स्टार्च ग्रेन्स होते हैं जो ग्रेविटी को सेंस करते हैं, इसलिए हमेशा रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो करने की कोशिश करती है। तीसरा पॉइंट है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है या सिलेंड्रिकल पार्ट होती है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर होता है कि रूट में नोड्स और इंटरनोड्स और प्लेंट होती है। नोड एंड इंटरनोड, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा किसका, रूट का। और यही कैरेक्टर तो है आपको मिलेगा बच्चों वहाँ पर स्टेम में, यहाँ पर इसका रिवर्स होगा कि वहाँ पर ऑप्शंस नहीं होगी, वहाँ पर प्रेजेंस होगी किसकी, नोड और इंटर नोड की। तो अब अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आप समझ जाएंगे कि अगर नोड नहीं मिल रहा है, इंटर नोड नहीं मिल रहा है, तो क्या वहाँ पर लीफ मिलेगा क्या, लीफ कभी भी रूट में नहीं मिलेगा। लीफ अंडरग्राउंड होने पे स्टेम में भी नहीं मिलती है, वो मॉडिफाई हो जाती है लीफ और स्केली लीफ बन जाती है बच्चों, जैसा कि हमें पोटैटो में देखने को मिलता है, आइस के ऊपर स्केली लीफ होती है। तो अब जब भी पार्ट का प्लांट का पार्ट अंडरग्राउंड होता है तो लीफ तुरंत वहां से डिसअपीयर कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब्सेंस रहेगा, सेंस ऑफ लीफ ऑन रूट। ठीक है, और बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लीफ नहीं है तो क्या एक्सिलरी बर्ड या कोई भी बर्ड रहेगा क्या, तो बर्ड भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अब्सेंस हो जाएगा किसका, अब्सेंस ऑफ बर्ड, और रूट पर बर्ड भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगह एक्सेप्शन है इस केस में, ये कंपलसरी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि शीशम के पेड़ में जब ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो वहाँ पर रूट बडिंग कर जाती है, रूट के थ्रू बडिंग होती है जिससे नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। शीशम को हम डलबर्जिया सीसो के नाम से जानते हैं, बोटेनिकली नाम इसका क्या है, डलबर्जिया सीसो। ठीक है, तो इस बोटेनिकल नेम के कारण हम बॉटनी के थ्रू हम इसे डलबर्जिया सीसो के नाम से जानते हैं। एक और प्लांट है हमारा जिसे हम खाते हैं, उसकी भी रूट्स में बडिंग होती है, जो हमारा स्वीट पोटैटो होता है, जो हमारा बटाटास होते हैं, वो स्वीट पोटैटो, बटाटा मतलब आप पोटैटो नहीं समझेंगे बॉम्बे की लैंग्वेज में या मुंबई की लैंग्वेज में। ठीक है, यहाँ पर ये स्पीसीज के नेम हम ले रहे हैं। ठीक है, कि स्वीट पोटैटो मतलब क्या होता है, स्वीट पोटैटो मतलब हम वहाँ पर बटाटा को रेफर कर रहे हैं जो उसका स्पीसीज नेम है, वहाँ पर भी रूट में बडिंग होती है और हम वहाँ पर क्या देख सकते हैं कि वहाँ पर भी ग्रोथ होती है बडिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन लिख लेंगे, एक्सेप्ट दो प्लांट्स हैं जो, पहला है शीशम जिसका बोटेनिकल नेम हमने बताया क्या है, पहला नेम हम कैपिटल से लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा नाम हम हमेशा किससे लिखेंगे, स्मॉल से। और दूसरा प्लांट एक एग्जाम्पल मैंने और दिया है, वो है स्वीट पोटैटो, जिसे हम सरकरकंद भी बोलते हैं। ये वर्निकुलर नेम है या जनरल नाम है, इसलिए हम इसको दोनों को कैपिटल में लिख सकते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है
या बटाटा अंडरलाइन जरूर करेंगे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है कि आपका टेक्सोनॉमी वाले चैप्टर के अंदर है, हालांकि इसमें कुछ पार्ट डिलीट हुए हैं। ठीक है, उन डिलीट पार्ट को हम रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम जो है आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन मांगता है। ये नहीं कि आप पूरा पढ़ते जाइए जो आउट ऑफ सिलेबस है, उन चीज़ों पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें। हाँ, फिजिक्स में आपको शायद पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन कई कॉन्सेप्ट को मिला करके पूछे जाते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जो पोर्शन डिलीट हुआ है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसका, जिसको आपको याद रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये भी, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि अब रूट में एक यूनिक कैरेक्टर है कि यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंस रहते हैं, की प्रेजेंस रहती है, जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि प्रेजेंस, और इसके साथ आप उसका एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, याद रखना है रूट हेयर प्रेजेंट रहता है। और ये रूट हेयर जो है वो यूनिसेलुलर है। कैसा है? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसा है, तो यूनिसेलुलर है, ये याद रखना है। और इनकी ओरिजिन अगर हम देखें तो ये एक्सोजीनस ओरिजिन के होते हैं। एक्सोजीनस ओरिजिन के मतलब क्या है कि पेरिसाइकिल के बाहर से ग्रो करेंगे हमेशा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ओरिजिन कहाँ से हो रही है, तो एक्सोजीनस ओरिजिन है। जो कैसी ओरिजिन है? एक्सोजीनस ओरिजिन, एक्सोजीनस ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से कर रहे हैं? पेरिसाइकिल के बाहर से किसी भी पार्ट से। तो यहाँ पर ये रूट हेयर जो है एपिडर्मिस से ग्रो करते हैं। कहाँ से ग्रो कर रहे हैं? फ्रॉम एपिडर्मिस, याद रखना एपिडर्मिस से ग्रो करते हैं। और यही रूट हेयर क्या करता है कि रूट से बहुत दूर न जाकर एक ही जगह ब्रश के जैसे एक रूट हेयर ऐसा ग्रो कर जाएगा, और वो चारों तरफ से एब्सॉर्ब करके कंटेंट को, वाटर मिनरल को रूट में डालेगा, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा और फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रूट में और क्या कैरेक्टर होते हैं, रूट में और क्या चीज़ें होती हैं। तो रूट में एक रूट तो होती है, रूट से प्राइम को जो मेन रूट होती है, जो एक्सिस होती है, वो प्राइमरी रूट होती है। अब उस रूट से सेकेंडरी रूट्स भी डेवलप होती हैं। सेकेंडरी रूट मतलब देखो, जैसे कि ये मान लो कि एक प्लांट है, और इस प्लांट ये प्लांट है मान लो, और इस प्लांट से ये जो मेन रूट है, ये वाली जो रूट है, ये प्राइमरी रूट है। प्राइमरी केमिस्ट्री के लैंग्वेज वन डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्राइमरी रूट की बात कर रहे हैं। ये प्राइमरी रूट जो है, प्राइमरी प्राइमरी रूट है ये। अब इससे जो रूट ग्रो करेगी बच्चों, ये वाली ये रूट, तो ये रूट हो जाएगी सेकेंडरी टू डिग्री। जैसे कि टू केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन, तो ये सेकेंडरी रूट है। ठीक है, ये सेकेंडरी रूट है। अब इस रूट से मान लो, इस रूट से एक और रूट निकली, ये इसको हम टर्सरी बोलेंगे, टर्सरी। ठीक है, टर्सरी के बाद इससे रूटलेट्स निकलती हैं। रूटलेट के बाद इसमें से तब जाके रूट हेयर निकलता है। ठीक है, तो एक लंबा, तो अब इन रूट्स को, ये जो सेकेंडरी वाली रूट है, ये वाली जो रूट है, हम इसे बोल सकते हैं कि लेटरल रूट्स। क्या बोल सकते हैं? इन रूट्स को हम सेकेंडरी वाली को क्या बोलेंगे? लेटरल रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि रूट पे जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये भी, ये प्रेजेंस रहती है किसकी? प्रेजेंस ऑफ लेटरल रूट्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इनकी ओरिजिन जो होती है वो कहाँ से होती है? ये पेरिसाइकिल के अंदर होती है, क्योंकि अब ये जो एब्जॉर्ब करेंगे, ये इनके अंदर की चीज़ें सीधा मेन स्ट्रीम में जाएंगी, सीधा वैस्कुलर बंडल में जाएगा। तो ये कहाँ से ग्रो कर रही है? ये एंड्रोजीनस ग्रो कर रही है पेरिसाइकिल के अंदर। या पेरिसाइकिल से ग्रो करेंगे। पेरिसाइकिल के ऊपर का जो होता है वो एक्सोजीनस होता है, और पेरिसाइकिल के नीचे का जो होता है वो एंड्रोजीनस ओरिजिन होती है। ठीक है बच्चों, तो इसकी ओरिजिन जरूर लिखेंगे। ओरिजिन क्या होती है इसकी? एंडोजीनस ओरिजिन होती है। एंडोजीनस ओरिजिन याद रखना, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओरिजिन अगर पूछेगा कहाँ से हो रही है, एंडोजीनस ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम ऊपर हमने लिखा था है, ये एपिडर्मिस, तो यहाँ भी लिख लेंगे फ्रॉम पेरिसाइकिल से ग्रो कर रही है। अब हम लिखेंगे मेन फंक्शन क्या है। अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात कर लें अगर, तो फंक्शन क्या है? फंक्शंस,
फंक्शंस क्या है, एक रूट का फंक्शन क्या होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कुछ फंक्शन, उन्हीं को रिकॉल करना है। जल्दी से देखते हैं कौन कौन रिकॉल करके बता देता है कि फंक्शन क्या क्या है। रूट का फंक्शन, तो जो रूट का फंक्शन जो होगा, हमने उस फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, दो पार्ट में। पहला फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन है। कैसा है वो सारा फंक्शन, क्या है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन तो आपको पता ही है कि मेन फंक्शन क्या क्या फंक्शन है। मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन हमारे, मेन फंक्शन क्या है, तो पहला मेन फंक्शन है, पहला मेन फंक्शन क्या है कि एनकरेज करना, फिक्सेशन करना, एंकर करना, एनकरेज और फिक्सेशन ऑफ इन सॉइल, सॉइल के अंदर उसको फिक्स करना। दूसरा फंक्शन क्या है इसके अंदर, दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्ब करना। ये सब आपको पता ही है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनका एब्जॉर्प्शन करना। तीसरा फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये तीसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, इंपॉर्टेंट फंक्शन तीसरा, कि ये सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन ऑफ प्लांट, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का, या जिसे हम पीजीआर भी बोलते हैं शॉर्ट्स में। ये प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है कौन, ये भी फंक्शन है रूट्स का। अब इसके बाद अब आ जाता है सेकेंडरी फंक्शन। कुछ सेकेंडरी फंक्शन है, जैसे कि कहीं कहीं मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, स्टोरेज कर दे रहे हैं, प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा मेन फंक्शन था। अब इसके बाद आ जाता है अदर्स या अदर फंक्शन या सेकेंडरी फंक्शन में। ठीक है, बी पॉइंट आ जाएगा हमारा, बी आ गया अदर फंक्शन। तो बहुत प्रिसाइज नोट्स है, तो याद करके लेना है आपको, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा इसमें से। ऐसी नोट्स है, चप्पा चप्पा है नीट का, बॉडी पहुंचने का। ठीक है बच्चों, अदर फंक्शन में स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, कैसा स्टोरेज। अभी हमने स्वीट पोटैटो का नाम लिया था ऊपर, स्वीट पोटैटो में आपको पता है हम खाते हैं उसको, वो क्या है, वो एक रूट ही है। तो पहला फंक्शन में उसका क्या लिखते हैं, पहला फंक्शन आ गया हमारा स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करते हैं। और दूसरा, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट करेंगे भैया, सपोर्ट ऑफ, एग्जाम्पल बच्चों, सपोर्ट ऑफ ये क्या है एक्चुअली, किसकी बात कर रहे हैं तो बच्चों, ये क्या है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये मॉडिफिकेशन। ठीक है बच्चों, ये मॉडिफिकेशन ऑफ है। ठीक है, या ये मॉडिफाइड है, ये सब क्या है, मॉडिफाइड रूट्स का वर्क है। ये सब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में हम इसको पढ़ेंगे। अब हम पार्ट्स ऑफ रूट देखते हैं। रूट के एक, अगर हम रूट का एपेक्स क्या होता है पहले ये जानेंगे। रूट प्लांट्स में जो है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये मान लो कि ये रूट्स, क्या उसका नाम है, ये मान लो कि रूट्स है, तो ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये जो भी प्राइमरी सेकेंडरी रूट है, इसकी टिप होगी यहाँ पे, देखिए टिप है। ठीक, तो ये टिप, ये टिप, ये अगर हम इसको यहाँ पॉइंट आउट करें, तो ए बी सी टी, ये सारी क्या है, टिप्स है। तो एक प्लांट के इस पार्ट को हम एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ए बी सी टी और ई, ये सारे क्या है, ये ऑल आर, ऑल आर रूट एपेक्स। क्या है ये, रूट एपेक्स है। और एक रूट एपेक्स का स्ट्रक्चर में किस तरह देखने को मिलता है हम इसमें आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ रूट एपेक्स। जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपने देखा होगा।
अलग कलर का यूज करेंगे जिससे आसानी से हम इसको पहचान सके। यहाँ से आप देख रहे हैं ये बन गया। इसमें बस यहाँ से रूट टेबल निकाल देंगे। एनसीईआरटी में ऐसा ही कुछ निकल रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, बस इतना ही। तो अब इसके हम नाम जानते हैं, इसके नाम क्या क्या है, सबके नाम जानते हैं। तो आपको पता है ये कौन सा एंड है बच्चों? तो ये है हमारा प्रॉक्सिमल एंड। कैसा कौन सा एंड है? दूर वाला कौन सा एंड है? दूर वाला एंड जो है ये वाला एंड। ये एंड कौन सा एंड है? ये एंड है डिस्टल एंड। कौन सा? डिस्टल एंड है ये डिस्टल एंड है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी में कुछ ऐसे यहाँ पे डॉट्स बने हुए। ये क्या है? ये कौन सा जोन है? यहाँ पे क्या हो रहा है? सच में क्या होना रखा है? तो इसका भी एक रीजन है। ये जोन जो है वो मेरिस्टेमेटिक जोन है बच्चों। अब ये एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स आएगा। तो मेरिस्टेमेटिक जोन, इस मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या हो रहा है? इस मेरिस्टेमेटिक जोन में मेरिस्टेमेटिक जोन में बच्चों क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन में जो डिवीजन हो रहा है, कॉन्टिन्यू डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, और यहीं पे नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाइट वाला स्ट्रक्चर जो है, यही है हमारा रूट कैप। ये रूट कैप यही है। इसी का काम होता है रूट को जियोट्रॉपिकली पॉजिटिव बनाए रखना, नीचे ले जाना, और यही सेंस करता है ग्रेविटी को, और ये इसका प्रोटेक्शन का फंक्शन भी होता है। ये इस रूट के टिप को फ्रिक्शन से बचाता है, म्यूसिलेज निकालता है, इससे सॉइल क्या हो जाती है? गीली हो जाती है और एक रास्ता बनाने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा जोन कौन सा है। दूसरा जोन है हमारा जोन ऑफ इलॉन्गेशन या इलॉन्गेशन जोन। ठीक है, इलॉन्गेशन जोन। ठीक है, इलॉन्गेशन जोन है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये कैसा जोन है? ये बच्चों मैचुरेशन जोन है। कैसा जोन है? मैचुरेशन जोन है। यहाँ पर जब अब वो कैसे होता है इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पर सेल डिवाइड होती है। कौन से पोजीशन में? यहाँ ये जो है मेरिस्टेमेटिक जो जोन है, यहाँ पर नई सेल बनती है। और ऐसा सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ओमनी सेल, नई सेल ना, एक पुरानी सेल ही नई सेल को बनाती है। तो यहाँ पर इस जगह पर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे एरो के डायरेक्शन में। ठीक है, एरो के डायरेक्शन में आएंगे। तो सबसे पहले रूट कैप मेरिस्टेमेटिक जोन है, जो यहाँ पर क्या होगा? सेल सबसे पहले डिवाइड होगी, नई सेल बनेगी। अब नई सेल बनने के बाद ये सेल धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएगी मैच्योर होगी। जैसे ये मैच्योर होगी तो सेल में ग्रोथ होगी। सेल में मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे हो जाती है? इलॉन्गेशन जोन में। इलॉन्गेशन जोन में होने के बाद ये अब सेल ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद ये सेल मैच्योर होगी। मैच्योर होने के बाद अब इस सेल को एक पार्टिकुलर फंक्शन का अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सेल मैच्योर हो जाएगा उसे पार्टिकुलर फंक्शन का अलॉटमेंट होता है। इसे ही हम सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे एनाटॉमी में क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग ये सब आगे एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट लिखेंगे रूट कैप के बारे में। रूट कैप कैसा होता है? रूट हेयर तो बच्चों आपने जाना कि रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन रूट कैप क्या यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर होता है? इसमें कितनी सेल्स होती हैं, इसके लिए एक छोटा सा नोट बना के यहीं पे लिख लेंगे। एक छोटा सा नोट बना के लिख लेंगे कि रूट हेयर कैसा होता है बच्चों। ये कल को तुम लोग भूल जाओ और बोलो कि सर ने नहीं बताया था। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे रूट मल्टी सेलुलर होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं करना था, सिर्फ कॉम्प्लीकेशन लिखनी है। मल्टी सेलुलर होता है बच्चों। ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, सिर्फ एक लेयर का होता है। जनरली क्या होता है, रूट के टिप पे एक ही रूट कैप मिलता है, पर कहीं कहीं मल्टी लेयर रूट कैप भी मिलते हैं। ठीक है, पर जनरली हम सिंगल लेयर ही देखते हैं। सिंगल लेयर देखते हैं। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? तो आपको पता है कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप की तरह, टोपी की तरह होता है कैप लाइक। या कैसा होता है, हम इसे एनसीईआरटी में एक टर्म आता है थिम्बल से। थिम्बल आप लोग जानते होंगे थिम्बल क्या होता है। थिम्बल क्या होता है बच्चों? तो जो लोग क्या करते हैं, वो सिलते हैं, सिलाई करते हैं, तो वो जो हमारी नीडल होती है उससे बचने के लिए अपने थंब में एक टिन का एक कैप पहनते हैं, जिससे वो सुई इस अंगूठे में चुभ ना जाए, इस थंब में चुभे ना। तो उसके लिए थंब पे एक कवर आता है जो लोहे का होता है, तो हम बीच में खा लेते हैं, उसमें थंब सेट कर देते हैं। तो ऐसा ही ये बता रहे हैं कि रूट का जो कैप है हमारा इसी शेप का होता है, जिससे वो रूट के टिप को अपने अंदर एडजस्ट रखता है। तो उसको इसीलिए उसने बोला थिम्बल शेप्ड। जो थिम्बल शेप्ड टर्म आया है इसी के लिए आया है कि थिम्बल शेप स्ट्रक्चर होता है।
फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन तो आपको पता ही है, प्रोटेक्शन ऑफ रूट एपेक्स। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन तो आपको पता ही है कि प्रोटेक्शन ऑफ ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट है, ये यहीं पे हम लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन लिख लेंगे कि रूट कैप का कहाँ कहाँ रूट कैप नहीं मिलता। अब कुछ एक्सेप्शन भी है। तो रूट कैप का फंक्शन क्या है? रूट्स को नीचे ले जाना। लेकिन अगर कोई प्लांट वाटर में है, पानी में है कोई प्लांट, तो वो रूट को कहाँ ले जाएगा? रूट को नहीं ले जाएगा कहीं, क्योंकि नीचे तो पानी है। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर रूट कैप मॉडिफाई हो जाएगा, वहाँ पर रूट कैप नहीं मिलेगा। उसकी जगह पर वहाँ पर रूट पॉकेट्स मिलेंगे। रूट पॉकेट का काम उस हाइड्रोफाइट को उसको बैलेंस प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो अगर बैलेंस नहीं प्रोवाइड करेगा तो नीचे तो रूट्स नहीं रहेंगी और ऊपर प्लांट बहुत भारी रहेगा, और हल्का सा भी कुछ एक वाटर करंट आएगा, प्लांट पलट जाएगा। तो उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? रूट पॉकेट्स करते हैं। इसलिए हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप अपसेंट हो जाते हैं। और कहाँ अपसेंट होंगे रूट कैप? तो न्यूमेटोपोर में रूट कैप अपसेंट होंगे। न्यूमेटोपोर बच्चों क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो वेटलैंड्स में मिलते हैं। वेटलैंड क्या होता है बच्चों? जहाँ पर रूट में 1 फीट या काफ़ी थोड़ी ऊंचाई तक पानी भरा रहता है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो जाता है रूट से, पानी भरा होने से। तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपने रूट्स को वापस अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कराते हैं, मतलब नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो कराते हैं। कुछ रूट्स को, सब नहीं, कुछ रूट्स को, जैसे नहीं सारी रूट्स को पूरा जाएंगे, कुछ रूट्स को ग्रो कराते हैं और उसके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो उस केस में भी, न्यूमेटोपोर में भी हमें रूट कैप देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि मल्टीपल रूट कैप भी मिलते हैं, मल्टी लेयर रूट कैप भी मिलता है। कहाँ मिलेगा? पैंडनस के प्लांट में हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप एक नोट डाउन करके लिख लेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन तो याद करना आपको पता ही है, जैसे कि हम केमिस्ट्री में याद करते हैं एक्सेप्शन, जैसे यहाँ भी एक्सेप्शन जरूर याद रखेंगे कि एक्सेप्शन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी के नीचे एक छोटा सा 4th पॉइंट बना के लिख लेंगे। 4th पॉइंट नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंड हो गया है। तो यहाँ पर इसी के आगे कंटिन्यू एरो बना के लिख लेंगे कि रूट कैप अब्सेंस या अब्सेंट लिख देंगे। कहाँ पर नहीं मिलेगा? तो बच्चों पहला तो नहीं मिलेगा, ए डाल के लिखेंगे फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। कैसा हाइड्रोफाइट? जो फ्लोट कर रहा हो। ठीक है, याद रखना। हाइड्रोफाइट, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। एग्जाम्पल क्या है भाई? टेरा ऑफ बंगाल सबसे अच्छा एग्जाम्पल, प्यारा एग्जाम्पल क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं बच्चों। ये कॉर्निया जो है, कॉर्निया हमारा एग्जाम्पल है टेरा ऑफ बंगाल। इसकी पीछे भी एक कहानी है। टेरा ऑफ बंगाल में ये कौन लाया था? कैसे ये कॉर्निया यहाँ पे आया? ये कॉर्निया ब्रिटिशर्स के थ्रू लाया गया था यहाँ पर एक ऐसे प्लांट के लिए, सजावट के प्लांट्स के लिए। लेकिन वो जल्दी ही वाटर वीट बन गया, वाटर हाइंच बन गया और सारे वाटर बॉडी के प्लांट को खा गया और उसने पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लिया। अब ये पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह एक वाटर वीट के नाम से जाना जाता है। अगर किसी पॉइंट में, किसी प्लांट में आ गया एक कॉर्निया तो हर जगह फैल जाएगा। और अभी मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? न्यूमेटोफोर था। क्या था? न्यूमेटोफोर दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी नहीं मिलता है। यहाँ पर एक और इसी में लिख लेंगे एक्सेप्शन जो है, ये एक एक्सेप्शन है कि जनरली सिंगल लेयर मिलता है रूट कैप, मल्टी लेयर मिलता है पैनल्स में। तो लिख लेंगे मल्टी लेयर रूट कैप। इन पैनल्स। ठीक है, पैनल्स क्या है? स्क्रू पाई है। ठीक है, इसका क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, नोट कर लेंगे इन कि मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। आपको पता है कैसे डिवीजन होगा? माइटोसिस के थ्रू होगा। मियोसिस नहीं होगी कभी भी। बॉडी ग्रोथ हमेशा माइटोसिस के थ्रू होती है जनरली। ठीक है, प्लांट्स में इलॉन्गेशन जोन में सेल मैक्सिमम इलॉन्गेट होगा और मैच्योरेशन जोन में सेल मैच्योर होगा। अब आ जाता है, सॉरी, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब आ जाता है रूट सिस्टम क्या होता है या टाइप ऑफ रूट्स क्या है। हम लोग
इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे जहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, टाइप ऑफ रूट, टाइप ऑफ रूट। तो रूट की कितनी टाइप्स होती है, तो हमारे एनसीईआरटी में रूट की जो टाइप्स हैं वो 3 ही हैं भाई लोग, मेरे प्यारे बच्चों, 3 ही रूट की टाइप हैं। पहला जो टाइप है वो है टैप रूट, दूसरा जो है वो है फाइवलेस रूट, और तीसरा जो टाइप है वो है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो पहला जो है हमारा टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। दूसरा बच्चों जो है क्या है, फाइबरस रूट है, कैसा है, फाइबरस रूट। और तीसरा जो है वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। 3 ही है हमारे सिलेबस में। ठीक है बच्चों, तो सबसे मेन और सबसे पहला जो है वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसमें इसको वैसे इसी में छोटा सा नोट्स टाइप का बना के समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, चीज़ों को क्लियर होनी चाहिए। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में जो हम देखते हैं कि कैसे कैसे देखेंगे, सबसे मेन क्या डिफरेंस है। तो ये देखो, अगर हम एक प्लेमोर बनाएं और एक रेडिकल बनाएं, मान लो ये एक एंगल बना रहे हैं पूरा, तो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रोथ किसकी होती है, रेडिकल की होती है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टैप रूट सिस्टम है कहाँ से ग्रो कर रहा है, देखिए तो कैसे ग्रो करेगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे कि कैसे प्राइमरी, ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी टर्सरी रूट इसके पास सब रहेगी, सारी रूट रहेंगी। ठीक है, यहाँ से प्राइमरी रूट निकली होगी, सेकेंडरी निकली होगी, सारी रूट्स निकली होंगी। ठीक है, सारी रूट इसमें से निकली होंगी। ये जो मेन रूट है, ये जो रूट है हमारी, ये वाली, ये क्या है, प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट है। ये जो ये रूट है इसमें से निकली उसे हम क्या बोलेंगे, अभी हमने बताया था पीछे भी, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और ये जो तीसरी वाली है, ये वाली जो है, ये जो है वो टर्सरी रूट होगी। ठीक है बच्चों, कैसी रूट होगी, ये टर्सरी रूट, टर्सरी रूट होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट हो रहा है वो प्राइमरी रूट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से हो रही है। कैसे प्राइमरी रूट का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल के इलोंगेशन से ग्रोथ हुई है बच्चों। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी रूट में रेडिकल का इलोंगेशन होता है। सेकेंडरी और टर्सरी रूट बच्चों भी मैंने बताई थी कौन सी रूट होती है, लेटरल रूट होती है। कौन सी रूट होती है, ये लेटरल रूट होती है, लेटरल रूट है ये, सच में याद रखना। ठीक है, तो टैप रूट में अब मैंने जैसा क्यों बनाया कि ये दो पार्ट में अलग अलग किया, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा टैप रूट का एक फॉर्मूला दूंगा, टैप रूट इक्वल टू प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट प्लस लेटरल रूट। ये बेटा कहीं नहीं बताएगा कोई आपको, इस तरह फॉर्मूला टाइप, लेटरल रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट और प्लस लेटरल रूट, जब ये दोनों रूट प्रेजेंट रहे तब वो देखेंगे क्या है, तब वो सिस्टम टैप रूट सिस्टम बोला जाता है। और टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट का ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, ये रेडिकल से हो रहा है। रेडिकल से प्राइमरी रूट बनेगी, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्सरी बनेगी। ठीक है, तो अब ये कहाँ मिलता है, इसका एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं बच्चों, कहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा, तो ये हमें देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट में। कहाँ मिलेगा, ये डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, डाइकॉट प्लांट में हमें देखने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा बच्चों। अब आ जाता है यहाँ पर, ये देखिए, अब आ जाएगा, अब आ जाता है दूसरा वाला सिस्टम जो क्या है, फाइबरस रूट। फाइबरस रूट मोनोकॉट घास में मिलता है, पोएसी में, मोनोकॉट में मिलेगा, हमारी सीरियल्स की फैमिली जो है उसमें मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें के जो रूट्स होंगी वो देखो कहाँ से, जो प्लूमल होगा वो ग्रो नहीं करेगा, प्लूमल ऐसे एक सर्टेन जगह तक रहेगा, और ये यहाँ से देखो, यहाँ से दूसरी रूट्स ग्रो कर लेती हैं। ठीक है, इसमें से दूसरी रूट ग्रो करेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ये तो मान लो फ्लेमोल है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रेडिकल जो रहेगा वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट करते हैं नो इलोंगेशन ऑफ,
रेडिकल का कोई भी इलॉन्गेशन नहीं होगा, याद रखना है। और ऐसे रूट सिस्टम को हम फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये जो दूसरे जो रूट्स हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो फाइबर के जैसे दिखाई दे रहे हैं। कैसे? फाइबर लाइक, इसीलिए इसे फाइबरस बोला जाता है। फाइबर, ठीक है, फाइबर्स लाइक रूट हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? फाइबरस रूट सिस्टम बोलते हैं। और ये यहाँ पर रेडिकल का इलॉन्गेशन नहीं होगा, ये रिमूवल के बेस से डेवलप करते हैं। कहाँ से डेवलप करते हैं? डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ रिमूवल, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों इसका क्या हो जाएगा? पार्टीशन नहीं होती तो ये यहाँ से है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें क्या है, तो इसका एग्जाम्पल बच्चों हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हमारा प्यारा एग्जाम्पल मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट्स जो है इसका एग्जाम्पल है जो अब आ जाता है सबसे प्यारा और लास्ट वाला हमारा एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी है ये। इसमें रूट डेवलप होती है एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल, ठीक है। इसमें रूट कहाँ से डेवलप होगी? इसमें रूट डेवलप होती है, इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन डालने को कन्फ्यूजन ना होगी कभी। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है? जो प्लांट की रूट होगी डेवलप करेगी, रूट डेवलप्स, ठीक है, फ्रॉम any other part of plant, ठीक है, एक्सेप्ट रेडिकल के अलावा ये हमें कहीं और से डेवलप होती दिखाई दे रही है। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि बच्चों इसका एग्जाम्पल मोनोकॉट और डाइकॉट की तरह अलग अलग नहीं है। ये हमें मोनोकॉट में भी देखने को मिल जाएगा और डाइकॉट में भी देखने को मिल जाएगा, मतलब दोनों में देखने को मिल जाएगा। बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, दोनों प्लांट्स में देखने को मिल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये था एडवेंटिशियस रूट का डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है। तो रूट हमारी कितनी टाइप की होगी? 3 टाइप की। पहला कौन सी बच्चों? ये पहली हमारी जो टाइप है वो है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम मोनोकॉट मिलेगा, बहुत नीचे जानकर इसकी जो रूट्स होती है बहुत नीचे जाती हैं, तो प्लांट भी ऊपर मजबूत होता है। डाइकॉट होता है, फाइबरस रूट थोड़ा नीचे जाती है और प्लांट भी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जाते। सी वो रूट हम देख रहे थे, टैप रूट है, टैप रूट के बाद फाइबरस रूट है, फाइबरस रूट के बाद एडवेंटिशियस रूट है। 3 रूट है, तीनों रूट कैसे डेवलप हुई हमने देख लिया। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। थैंक यू। काफ़ी रात